गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमारी यूनिट 4 है, RDBMS। और हम इसमें देखेंगे कि RDBMS होता क्या है और हम इस पर वर्क कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। हमारा मेन जो मोटिव है आज इस ट्यूटोरियल का वो ये है कि हम RDBMS के बारे में जानेंगे, समझेंगे ये क्या होता है और हम इस पर काम कैसे करते हैं और इसका क्या बेनिफिट हमें मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस टर्म से RDB में से पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँगा डेटाबेस। देखिए, डेटाबेस क्या है? ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस एंड मैनेज्ड। देखिए, आप जब कभी भी आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो आपको उसे इस तरीके से रखना होता है जिससे कि उसे आसानी से हम कभी भी किसी भी डेटा की ज़रूरत है तो हम आसानी से उसे देख सकते हैं, हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें कोई डिलीट करना है हम डिलीट कर सकते हैं, नया ऐड करना है तो हम नया ऐड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हम इसको बोलते हैं डेटाबेस। जब एक ऑर्गेनाइज वे में आपका डेटा रखा जाता है तो हम उसको डेटाबेस बोलते हैं। टारगेट क्या है? टारगेट है कि हम उसे इजीली एक्सेस एंड मैनेज कर पाएँ डेटा को अपने। तो डेटाबेस की अगर आप बात करें, अगर मैं रियल लाइफ में बात करूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर बात करूँ तो वहाँ आप देखेंगे कि आपका डिक्शनरी है, वो एक डेटाबेस है। ठीक है। और आप अगर स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर देखेंगे तो वहाँ भी वो एक डेटाबेस है, डिटेल है पूरी स्टूडेंट की, और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सारी चीज़ लगी होती है। ठीक है, नाम होते हैं बच्चों के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं। तो सिंपल अगर डेटाबेस का एक एग्जाम्पल लिया जाए तो जहाँ कहीं भी डेटा ऑर्गेनाइज वे में लगाया गया है उसको हम डेटाबेस बोल सकते हैं। ठीक है। तो डेटाबेस क्या है? एक डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन। ऑर्गेनाइज मतलब एक तरीके की चीज़ को लगाना, हम इसको बोलते हैं डेटाबेस। अब बात करते हैं हम कि डेटाबेस कैसे बनाया जाए। डेटाबेस बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा कि हम डेटाबेस बना पाएँ। तो डेटाबेस मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हमको दिया गया है, हम उसको बोलते हैं RDBMS। ठीक है, RDBMS। इससे पहले DBMS शब्द आता था, DBMS में क्या है, अगर थोड़ा डिफरेंस में अगर करूँ बात तो DBMS में केवल एक टेबल होती थी। ठीक है। लेकिन अगर RDBMS की मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और उसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोनों का काम डेटाबेस क्रिएट करना ही था, डेटाबेस को मेंटेन करना ही था। लेकिन वहाँ पे एक सिंगल टेबल पे सिंगल फाइल पे वर्क होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टेबल्स पे काम होता है। तो अब हम बात करते हैं RDBMS की। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं RDBMS में बात करूँ तो सबसे पहले जो आपका एक क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हम डेटाबेस बना रहे हैं। अब डेटाबेस बना तो रहे हैं लेकिन किस फॉर्म में हमें डेटाबेस बनाना होगा। तो देखिए, डेटाबेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक तो डेटाबेस बनाना होता है। अब उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो हमारा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में होता है? टेबल की फॉर्म। और टेबल की फॉर्म सभी जानते हैं ऑलमोस्ट, कि रो और कॉलम वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो रो और कॉलम के बेस पे काम होता है, हम उसको बोलते हैं टेबल। ठीक है। तो DBMS में हम उसे टेबल, फील्ड और रिकॉर्ड बोलते थे। ठीक है। तो क्या है कि टेबल, फील्ड और रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो आपने जैसे कि समझा कि जो डेटा स्टोर होगा वो टेबल की फॉर्म में होगा। ठीक है। और फील्ड और रिकॉर्ड यहाँ पे होते हैं। तो देखिए, फील्ड क्या है? देखिए, मैं एक डेटाबेस मेंटेन कर रहा हूँ एक स्कूल के लिए, मैं एक स्कूल के लिए डेटाबेस मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है। अब स्कूल में डेटाबेस में मेंटेन कर रहा हूँ तो वहाँ पे पहले तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मेरे को टेबल बनानी है जिनकी। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? टीचर्स को देखेंगे। ठीक है। आप मैनेजमेंट को देखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल, स्टूडेंट्स को आप देखेंगे तो टीचर्स की टेबल हो गई, स्टूडेंट की टेबल हो गई। अब ये जो टेबल्स हो गई, क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही डेटाबेस है अंडर इन आना चाहिए। तो डेटाबेस जो है आपका, डेटाबेस हम बनाएंगे यहाँ पे तो डेटाबेस तो हमारा वो स्कूल, क्योंकि हम जब एक स्कूल के बेस पे बना रहे हैं तो स्कूल जो होगा वो हमारा डेटाबेस होगा।
अब उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका तो ऑब्जेक्ट में कौन कौन आगे रियल लाइफ जो हैं आपके एंटिटी, वो हैं आपकी स्टूडेंट, टीचर्स, और एक टेबल हम बना सकते हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेबल हमने बना ली। अब बात करता हूँ मैं स्टूडेंट की। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो आप ध्यान से समझिए और सोचिए कि अगर स्टूडेंट में टेबल बना रहा हूँ तो देखिए टेबल बनाते समय क्या चीज़ हमें ज़रूरी होती है, हमें ज़रूरी होती है फील्ड्स और डेटा टाइप्स। तो आप देखेंगे, अगर मैं आपको फेसबुक पे लेके चलूँ तो आप फेसबुक पे आपने देखा होगा, जब आप पूरा अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड मिलते हैं। वहाँ पे आप अपना नाम एंटर करते हैं, अपनी ईमेल आईडी एंटर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर करनी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो वहाँ पे जो चीज़ें आपको एंटर करनी होती हैं वो वहाँ पे फील्ड होते हैं। ठीक है, वो आपके फील्ड होते हैं, उनमें आप अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो वहाँ पर मेरे को कौन कौन से फील्ड होने चाहिए, तो मेरे पास फील्ड होने चाहिए। एक स्टूडेंट का रोल नंबर कंपलसरी है, एडमिशन नंबर कंपलसरी है, और बच्चे का नाम जरूरी है, मदर का नाम जरूरी है, फादर का नाम कंपलसरी है, एड्रेस कंपलसरी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर कंपलसरी है, ईमेल आईडी कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो हम इनको यहाँ पे बोलते हैं फील्ड। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, फील्ड। तो ये फील्ड होते हैं। अब इन फील्ड में इंफॉर्मेशन फिल की जाए, जैसे मैंने एक बच्चे का रोल नंबर, एडमिशन नंबर, बच्चे का नाम, मदर का नेम, फादर का नेम, और उसका एड्रेस, एंड मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा ईमेल आईडी सब कुछ फिल कर दिया। तो जो एक ये पूरी इंफॉर्मेशन जो होगी, हम उसको बोलते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। तो अब क्या हो गया, आपने फील्ड समझ लिया कि फील्ड जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने स्टूडेंट लिया या आपने बात करी टीचर की, तो टीचर की अपनी अलग है, टीचर आईडी होगा, टीचर का नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा, अलग अलग डिफरेंट, सैलरी होगी डिफरेंट डिफरेंट, स्टूडेंट में फी भी आ सकती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो हमने फील्ड को समझ लिया। ठीक, अब क्या है कि जब ये फील्ड्स होंगे, फील्ड्स में इंफॉर्मेशन फिलअप हो जाएगी, तो आपका ये रिकॉर्ड बनता है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आपकी फील्ड डिसाइड होते हैं। जैसे फेसबुक पे अलग फील्ड होते हैं, अब अगर आप बात करें जीमेल आईडी तो वहाँ पे कुछ अलग फील्ड्स होते हैं। तो आपको ये तो अपना रिक्वायरमेंट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होता है कि कौन कौन से हमें फील्ड लेने हैं, ये हमें डिसाइड करना होता है। बस आप ये समझिए किसके लिए आप टेबल बना रहे हैं, जिसके लिए टेबल बना रहे हैं उसके लिए आपको फील्ड लेने हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट का आईडी हो जाएगा, प्रोडक्ट का नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्रोडक्ट की आपके पास इसका रेट जो है वो रेट होगा, क्वांटिटी कितनी है आपके पास वो, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये प्रोडक्ट टेबल एक आपकी बन के तैयार होगी। प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें की जाती हैं, तो हम इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इन्हें बोलते हैं फील्ड्स। अब बात आती है रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड की जैसे बताया मैंने आपको कि सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप हो जाती है फील्ड्स की, तो एक रिकॉर्ड कंप्लीट आपका तैयार हो जाता है। फिर दोबारा नई इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी पर्सन की हम इसमें फिल करते हैं तो दूसरा रिकॉर्ड बन जाता है। ऐसे रिकॉर्ड आपकी बनते चली जाती है। अब आपने 10 रिकॉर्ड फिलअप कर दिए, तो 10 रिकॉर्ड जो हैं वो आपकी पूरी जो होगी उसे हम बोलेंगे टेबल। तो टेबल, फील्ड, रिकॉर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फील्ड में सबसे पहले हम टेबल बनाने के लिए हमें फील्ड बनाने होते हैं। जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते समय हमें फील्ड लेने होते हैं। तो हम टेबल बनाते समय फील्ड लेते हैं, जब हमारी टेबल बन जाती है तो हम उसमें रिकॉर्ड को फिलअप कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली जैसे मैंने आपको समझाया था कि नेम, एड्रेस, ये सब देखिए सारे फील्ड हैं। ठीक है, फील्ड, कॉलम और एट्रीब्यूट। अगर मैं आरटीबीएस की टर्म में बात करूँ तो इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, कॉलम जो होते हैं। ठीक है, या हम इसे फील्ड्स भी बोल सकते हैं, लेकिन आरटीबीएस की टर्म में हम इसे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो टेबल होती है उसे आरटीबीएस की टर्म में रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, और जो रो होती है उसे आरटीएमएस के टर्म में ट्रिपल बोला जाता है। तो इन तीन चीज़ों को समझ लीजिए। अगर फील्ड की बात करूँ तो आरटीएमएस में उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। से समझाने के लिए था आपको कि फील्ड कॉलम से आप सिंपली समझ सकते हो, लेकिन आप यह ध्यान रखिए जब आरटीएमएस की आप बात करो तो फील्ड और कॉलम जो होंगे हम उसे एट्रीब्यूट ही होते हैं, उन्हें हम एट्रीब्यूट ही बोलते हैं। ठीक है, और जब आपकी रो की या रिकॉर्ड की बात करें हम तो उसे हम बोलते हैं टपल्स। ठीक है, तो आरटीएमएल की टर्म में जो फील्ड है वो एट्रीब्यूट है, आरटीएमएल की टर्म में जो रो है वो टपल्स हैं,
और जो टेबल है वो रिलेशन है। फिर समझ लीजिए, अगर मैं आरडीए में इसकी बात करूँ, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे कॉलम्स को, फील्ड्स को एट्रीब्यूट्स, रिकॉर्ड या रो इसको हम बोलते हैं टपल्स, और टेबल को हम बोलते हैं यहाँ पे रिलेशन। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे दोबारा समझा दी है, जैसे कि आपको एट्रीब्यूट के बारे में समझाया है, टेबल, टपल, डिग्री एंड कार्डिनलिटी। तो डिग्री को समझ लीजिए, अब टपल तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब डिग्री को समझ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट विच इन द रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशन। ठीक है, डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। अगर मैं इसकी बात करूँ कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं? 3। जब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 3 है तो इसकी डिग्री जो है टेबल की 3 है। तो द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट विच इन द रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशन। अगर मैं बात करूँ कि रो कितनी है, यहाँ पे रो है 2, यानी कि टपल जो है 2। तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ रो प्रेजेंट इन द टेबल, ठीक है, या नंबर ऑफ टपल्स, वो बोलते हैं कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी जो है वो आपकी नंबर ऑफ रो होती है, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। और डिग्री जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जितने एट्रीब्यूट्स हैं आपकी टेबल में, अगर 5 हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मदर नेम, फादर्स नेम, तो 5 है तो 5 कॉलम है, यानी कि 5 आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होगा फील्ड में, कॉलम में, एट्रीब्यूट में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप सिंपल टर्म में अगर बात करें तो हम कॉलम बोल देते हैं, लेकिन अगर मैं डीबीएमएस की बात करूं तो वहाँ हम बोलते हैं फील्ड्स। लेकिन अगर मैं आरडीएमएस की बात करूं तो हम यहाँ पे बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो तीनों सेम थिंग है, एट्रीब्यूट, फील्ड और कॉलम। ठीक है, तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट से इसे के बाद इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है आपकी टपल्स की। तो हम कार्डिनलिटी बोला, टोटल नंबर ऑफ रो, यानी टोटल नंबर ऑफ आपका यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ टपल्स। टपल्स क्या है? टपल्स कुछ नहीं, जैसे हम वहाँ पे रो बोलते थे, रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं डीबीएमएस में, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, रो को टपल्स। तो जितनी टपल्स होंगी आपकी, जितनी रोज होंगी या जितने रिकॉर्ड्स होंगे, वो आपके यहाँ पे कार्डिनलिटी बोला जाता है। तो आप यहाँ देखिए, अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपकी 2 रिकॉर्ड हैं, तो 2 रिकॉर्ड का मतलब इसकी कार्डिनलिटी जो है वो 2 है, और जो डिग्री है वो इसकी 3 है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कीज। तो की क्या होती है जी? की प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिलेशनल डेटाबेस। इट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग यूनिक रो फ्रॉम टेबल। इट आल्सो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग टेबल्स। तो देखिए की क्या होती है। देखिए की आपके जो एट्रीब्यूट्स है ना, वही कीज होती हैं। हमें डिफरेंट कीज को यहाँ पे लेके आए हैं। एक टर्म है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, और आपकी जो टपल्स होती है उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाती है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल में बात करूँ तो आपका जो रोल नंबर है वो आपका प्राइमरी की हो जाएगा। अगर एक क्लास की बात अगर हम करते हैं तो एक क्लास में तो एक ही रोल नंबर एक बच्चे का ही हो सकता है। 1 रोल नंबर तो 1 बच्चे, एक बच्चे का। 2 तो दूसरे बच्चे का। अब बात आती है कैंडिडेट की कौन सी होती है। तो देखिए कैंडिडेट की इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ टेबल। तो देखिए कैंडिडेट की में क्या होता है, अब आपका एडमिशन नंबर आ गया, आपका रोल नंबर आ गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, तीनों ही यूनिक होंगे बच्चे के। ठीक, अब तीनों यूनिक होंगे तो तीनों ही जो है वो कैंडिडेट की है। यहाँ पर तीनों ही क्या है, कैंडिडेट की। जब कैंडिडेट की है तो हम इसमें से एक को की बना लेंगे प्राइमरी की। जब हम एक को प्राइमरी की बनाएंगे, यानी कि हमने रोल नंबर को जैसे प्राइमरी की बना दिया, तो 2 जो बचेंगी वो होंगी आपकी ऑल्टरनेट की। ठीक है, अब बात आती है कंपोजिट की। तो कंपोजिट की क्या होती है? जब एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिला के आपका प्राइमरी की बनाया जाता है, तब हम कंपोजिट की बोलते हैं उसको। अगर एक ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हो, तो हम उसे 2 कॉलम से मिला के बनाते हैं, तो कंपोजिट की हो जाती है। फॉरेन की जब 2 टेबल होती हैं, जैसे एक टेबल होगी स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट की रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, और दूसरा जो है उसमें आपकी रोल नंबर हो गया, उसमें मार्क्स हो गए। हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपकी फॉरेन की होगी। तो 2 टेबलों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं।